हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज के क्लास में हम यूनिट नंबर 2 फंडामेंटल्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। सर हम यूनिट 2 से क्यों शुरू कर रहे हैं? यूनिट 2 से शुरू इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि यूनिट 1 का कंटेंट अभी तक रेडी नहीं हुआ है, तो मैंने सोचा कि यूनिट 2 को शुरू कर दिया जाए और साथ ही में हम कुछ ही दिनों में यूनिट 1 को भी शुरू कर लेंगे। ठीक है, तो आज जिस दिन ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 2 से, लेकिन जल्द ही 2-3 दिन के अंदर ही हम यूनिट 1 को शुरू करेंगे। पहले यूनिट 1 को कंप्लीट करेंगे, फिर यूनिट 2 को हम लोग कंप्लीट करेंगे। स्टार्ट करते हैं यूनिट 2 के साथ। ठीक है, यूनिट 2 का नाम है फंडामेंटल ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS। DBMS का नाम मतलब फुल फॉर्म क्या होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये होता क्या, ध्यान से समझेंगे। ठीक है, बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट है और ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हर एक बिजनेसमैन को, जो आज के दिन में डिजिटली अपना बिजनेस करना चाहता है, उन सभी को इसका रिक्वायरमेंट पड़ेगा। ठीक है, देखो आज सोच कर देखो, आज तुम घर बैठकर ये वीडियो देख रहे हो सकता है तुम YouTube में देख रहे हो सकता है तुम मोबाइल एप्लीकेशन में देख रहे हो या कहीं और देख रहे हो। इसका मतलब ये वीडियो को रिकॉर्ड करके कहीं ना कहीं पर स्टोर किया गया है ना? कहीं ना कहीं पर वो वीडियो को स्टोर हम लोग करके रखें। जब तुम अपने घर में बैठकर मोबाइल फोन में क्लिक करते हो, तो जैसे ही तुम क्लिक करते हो प्ले करने के लिए, वो वीडियो जहां पर स्टोर किया गया है वहां से वो प्ले हो जाता है और तुम्हारे स्क्रीन में वो दिखाने लगता है। इसके पीछे जो इंफ्रास्ट्रक्चर छुपा है, इसके पीछे जो नेटवर्किंग छुपा है, ये जो डेटा को, जो वीडियो को हम लोगों ने कहीं पर स्टोर करके रखा है, हो सकता है ना ये कि एक ऐसे जगह में स्टोर है जो 24/7/365 डेज ऑन रहता है। रात को 2 बजे भी तुम वीडियो प्ले करोगे तो वीडियो प्ले हो जाएगा, सुबह 5 बजे करोगे तब भी होगा, छुट्टी वाले दिन करोगे तब भी होगा, कभी भी तुम प्ले करोगे वीडियो प्ले होगा। इसका मतलब उस वीडियो को एक ऐसे जगह में रखा गया है, एक ऐसे प्लेस में स्टोर करके रखा गया है जो हमेशा एक्टिव रहता है। और जब तुम घर में बैठकर इस वीडियो को प्ले करते हो तो वो तुम्हें दिखाई देता है। ये जो पूरा प्रोसेस है यही हम पढ़ने वाले हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर में। हमारे लिए ये जो वीडियो है ये हमारा डेटा है, ये हमारा डेटा है। जो नोट्स है, जो वीडियोज है, ये सब कुछ हमारा डेटा है। जो स्टूडेंट्स का कॉन्टैक्ट नंबर है, जो स्टूडेंट्स का नाम है, जो स्टूडेंट के बाकी डेटा है, ये सब हमारे लिए डेटा है और ये सबको कहीं पर स्टोर करके रखना पड़ेगा ताकि स्टूडेंट कभी भी अपने घर से कोई भी वीडियो को प्ले करे तो वो प्ले हो जाए। तो ये पूरे प्रोसेस में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज किया जाता है। हम खुद डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज करते हैं, तो हम लोग उसी को पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर के अंदर में। ठीक है, आओ शुरू करते हैं पढ़ना। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और फ्यूचर रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। फ्यूचर में हर एक बिजनेस, आज के दिन में 40 से 50% बिजनेस तो यूज कर रहे हैं, आगे जाकर और भी सभी बिजनेस इसको यूज करना शुरू कर देंगे। ठीक है, द सर्वाइवल एंड सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स अपॉन हाउ इफेक्टिवली इट मैनेज इट्स डेटा। वो डेटा अपना किस तरीके से मैनेज करता है, उस पर उसका सक्सेस डिपेंड करता है। इन कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, डेटा इज बेसिक रिसोर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. So proper organization and management of data is required for organization to run smoothly. Data management system, database management system deals the knowledge of how data stored and managed on a computerized information system. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? हम किस तरीके से डेटा को एक कंप्यूटराइज्ड सिस्टम में मैनेज करके रखेंगे, मेंटेन करके रखेंगे। In any organization it requires accurate and reliable data. अगर कभी ऐसा हो जाए कि तुम डेटाबेस मैनेजमेंट, मतलब ये जो वीडियो देख रहे हो इसको प्ले करो और इसके जगह माइक्रो इकोनॉमिक्स का वीडियो प्ले हो जाए, सोच कर देखो क्या जीवन में गड़बड़ी आ जाएगा। तुम प्ले कुछ और कर रहे हो कुछ और रहा है। अगर ऐसा कुछ हो जाए तो क्या ये ट्यूशन क्लासेस चल पाएगा? क्या उद्देश्य कॉमर्स एकेडमी चल पाएगा? अगर तुम माइक्रो इकोनॉमिक्स के वीडियो में क्लिक करते हो प्ले करने के लिए, लेकिन प्ले होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का वीडियो, पूरा ऑर्गेनाइजेशन कोलैप्स कर जाएगा। तो इसी वजह से एक्यूरेट और रिलायबल डेटा को सही तरीके से मैनेज करना,
प्रॉपरली उसको अरेंज करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट रिक्वायर्स एक्यूरेट एंड रिलायबल डेटा फॉर बेटर डिसीजन मेकिंग, एंश्योर्स प्राइवेसी ऑफ डेटा एंड कंट्रोलिंग डेटा इफेक्टिवली। हमारे लिए वीडियोस हमारा डेटा है, हमारे लिए स्टूडेंट का लॉगिन डेटा हमारे लिए डेटा है, हमारे लिए जो नोट्स है वो हमारा डेटा है। हो सकता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेटा कुछ और हो, अमेजॉन के लिए कौन कस्टमर कितने रुपए का सामान खरीद रहा है वो उसके लिए डेटा है, ठीक है। तो डेटा हर इंसान के लिए अलग अलग होता है, हमारे लिए डेटा है हमारा वीडियोस, ठीक है। उसके बाद डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट स्मॉल यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन। इट कैन बी यूज्ड इन अ वैरायटी ऑफ फॉर्म लाइक टेक्स्ट, नंबर्स, मीडिया बाइट्स एक्सेट्रा। टेक्स्ट में हो सकता है, नंबर्स में हो सकता है, मीडिया में हो सकता है, बाइट्स में हो सकता है, एक्सेट्रा। इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट, concept of or instruction in a formal manner which is suitable for understanding and processing. Data can be represented in alphabets, हम इसको अल्फाबेट्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, A to Z स्मॉल में या कैपिटल में, 0 से 9 तक डिजिट्स में भी कर सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स में भी कर सकते हैं। इट कैन बी स्टोर्ड इन पीस ऑफ पेपर और इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी, हम इसको पेपर में लिख कर भी रख सकते हैं या हम डिजिटली इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी डेटा को सेव करके रख सकते हैं। वर्ड डेटा इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वर्ड डेटम विच मीन्स सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। डेटा का मतलब होता है एक सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। इट इन द प्लूरल ऑफ द वर्ड डेटम, इट इन कंप्यूटिंग डेटा इज इंफॉर्मेशन दैट कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू अ फॉर्म फॉर एफिशिएंट मूवमेंट एंड processing. Example: weights, prices, cost, number of items sold, employee names, product names, address, tax code, registration mark, etc. साथ में हम अगर मैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करूं तो मेरे ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, उद्देश्य कॉमर्स एकेडमी के हिसाब से डेटा क्या होगा, कौन सा बच्चा कौन से कॉलेज में कौन से सेमेस्टर में पढ़ाई कर रहा है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, उसका व्हाट्सएप नंबर क्या है, वो कौन से टीचर के पास ट्यूशन पढ़ रहा है, वो कौन से बुक्स को फॉलो करता है, ये सब मेरे लिए डेटा है। इसी तरीके से हर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से डेटा अलग अलग हो सकता है। क्लियर है बात? तो ये हो गया हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन का पार्ट डीबीएमएस के ऊपर, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर। डेटा का मतलब समझ गए। अब इसको हम मैनेज करेंगे क्योंकि इफेक्टिवली मैनेज करना जरूरी है। अगर हम सही तरीके से मैनेज नहीं करेंगे सब डेटा मिक्स हो जाएगा और लास्ट में गलत इंफॉर्मेशन हमको मिलेगा, गलत रिजल्ट, गलत कंक्लूजन हमको मिलेगा। तो ये सारे डेटा को जब हम कंप्यूटर में सही तरीके से मैनेज करते हैं एक सिस्टम के द्वारा, उस सिस्टम को पूरे बोलते हैं हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ेंगे ताकि हम एग्जाम में उसको लिख पाएं। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट ऑफ डेटाबेस आएगा, फिर आएगा और बहुत सारा छोटा छोटा कॉन्सेप्ट। इंट्रोडक्शन का पार्ट मेरे हिसाब से क्लियर है, तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। ठीक है, बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।